मित्रों, भक्ति सेवा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होती है। भोलेनाथ अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को कभी निराश नहीं करते और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, आज हम जो भी फल भोग रहे हैं वह हमारे पिछले जन्मों के कर्म के कारण है। वह हमारा प्रारब्ध कहलाता है। वह फलकर्ता को भोगना ही पड़ता है। कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे भी कर्म किए होंगे वैसे ही फल मिलेगा, लेकिन हम इस बात को समय पर समझ ही नहीं पाते। जब तक हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उनका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है। नमस्कार मित्रों, अकेला व्यक्ति हर बार YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। हम अपने जीवन में जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमें इस जीवन में भोगना पड़ता है। प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है। मित्रों, आज हम आपको एक बुजुर्ग औरत और उसकी 3 बहुओं की कथा, जो अपने कर्मों की वजह से पशु बन गई। मित्रों, आज की कथा बड़ी ही धार्मिक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कथा को अंत तक जरूर सुने। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती थी। उसकी 3 बहुएं और 3 बेटे थे। बुजुर्ग औरत बहुत धार्मिक थी और हर दिन पूजा पाठ में समय बिताती थी। वह सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती और भोलेनाथ की पूजा करती थी। कार्तिक महीने में वह विशेष रूप से स्नान और पूजा करती थी। इस दौरान वह माखन मिश्री, दही मिश्री और तुलसी के पत्तों का भोग भोलेनाथ को चढ़ाती थी और प्रसाद अड़ोसी पड़ोसी में बांटती थी। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ की बहुत इज्जत करते थे। बुजुर्ग औरत का यह नियम था कि वह कार्तिक महीने के हर दिन गंगा स्नान करती और पूजा करती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाती और भोग बनाकर अपने ईट देव को चढ़ाती। लेकिन उसकी 3 बहुओं को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाती और प्रसाद खाने से मना कर देती। वह कहती, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम ये नहीं खा सकते, ये सब दिखावा है। यह सुनकर बुजुर्ग औरत बहुत दुखी होती, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा करती रहती। बुजुर्ग औरत के पति का कुछ वर्ष पहले ही देहांत हो चुका था, इसीलिए वह अब अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर हो गए थे। अब वह सिर्फ अपनी पूजा पाठ में ही मन लगाती और पड़ोसियों में प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी 3 बहू को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे कहती, यह सांस जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, बिन मतलब खर्च करती है, ब्राह्मणों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर यह मर जाए तो अच्छा हो, कम से कम यह खर्चा तो बचेगा। बुजुर्ग औरत ने अपने 3 पुत्रों को बड़े प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी। लेकिन अब जब उसे अपने पुत्रों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वे उससे मुंह मोड़ चुके थे। बुजुर्ग औरत दिन रात भोलेनाथ से प्रार्थना करती और अपने पुत्रों के लिए आंसू बहाती। वह कहती, हे भोलेनाथ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन बुजुर्ग औरत अपने भोलेनाथ के सामने बैठकर प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भोलेनाथ से कह रही थी, हे पालनहार, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे पुत्रों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह बुजुर्ग औरत ने अपने पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को नहीं छोड़ा। लेकिन उसकी 3 बहुओं ने ठान लिया था कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। वे सोचती थीं, अगर हम अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सांस की पूजा पाठ के खर्चे से बच सकेंगे। 3 बहुओं ने एक दिन आप में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं। हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, पुत्रों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने पुत्रों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। सांस का खर्चा बहुत ज्यादा है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है और बहुत पैसा खर्च करती। दूसरी बहू ने भी अपने पति को समझाया, देखिए, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। हम अपनी मर्जी से रहेंगे, क्या खर्चा करना है, क्या नहीं करना है, यह हम खुद तय करेंगे। सांस के नखरे और खर्चे अब बर्दाश्त नहीं होते। हमें अलग रहकर अपने पुत्रों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनका शादी ब्याह करना है, पैसे कमाते रहेंगे और सांस का खर्चा करते रहेंगे तो कैसे चलेगा।
हमारे पुत्रों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के बड़ों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात हुई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गईं। गांव के बड़े लोगों ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया, 3 पुत्रों के लिए और 1 बुजुर्ग औरत के लिए। घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया। बुजुर्ग औरत अब अकेली रह गई। पंचायत ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। तीनों बहुओं ने अपना अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। बुजुर्ग औरत के हिस्से में जो कुटिया थी वह उसमें रहने लगी। अब वह अकेली थी और अपने पुत्रों से निराश होकर अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करती रहती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती और भोलेनाथ विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भोलेनाथ को चढ़ाती और फिर अड़ोस पड़ोस में प्रसाद बांटती। लेकिन अब वह बहुत अकेली हो गई थी। उसके तीनों पुत्रों ने उससे मुंह मोड़ लिया था और उसकी बहुओं ने उसे घर से बाहर कर दिया था। वह रोज भोलेनाथ से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे पुत्रों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बुजुर्ग औरत के पास जो थोड़ा बहुत आटा, दाल और चावल था वो उसी से काम चलाती। वह सोचती है, अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे पुत्रों ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भोलेनाथ की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह हर रोज तुलसी के पत्तों से भोलेनाथ का पूजन करती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। एक दिन जब बुजुर्ग औरत अपनी कुटिया में बैठी रो रही थी, तभी एक युवक आया। उसने दरवाजा खटखटाया। बुजुर्ग औरत ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 20-22 साल का हष्ट-पुष्ट लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, अम्मा जी, आप मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूं। मेरा नाम श्याम है। मेरे बापू ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुजुर्ग औरत ने आश्चर्य से पूछा, श्याम, तुम मेरे मायके से आए हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। तब श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, हां अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूं। हमें खबर मिली कि आपके पुत्रों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसीलिए मेरे बापू ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुजुर्ग औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्याम को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा घेवर दिया। श्याम ने पानी पिया और घेवर खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयां निकाली। उसने कहा, अम्मा, यह सब सामान मैं आपके लिए लाया हूं। आप भूखी मत रहना, हम रोज आपको भोजन भिजवाएंगे। बुजुर्ग औरत ने श्याम को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं भोलेनाथ से तुम्हारे सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। श्याम ने बुजुर्ग औरत से कहा, अम्मा जी, अब मैं चलता हूं। फिर श्याम ने विदा ली और वापस चला गया। बुजुर्ग औरत काफी खुश थी। फिर अपने भोलेनाथ का धन्यवाद किया और सोचा, लगता है भोलेनाथ ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब औरत को रोज खाना मिल जाता था। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भोलेनाथ को चढ़ाती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी। वे सोचती थीं कि यह बुढ़िया आखिर कहां से इतना खाना ला रही है। इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर यह इतना तंदुरुस्त कैसे हो रही है। तीनों बहुएं बुजुर्ग औरत की सेहत देखकर बहुत जलती थीं। वे सोचती कि बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया था ताकि वह जल्द ही भूखी प्यासी मर जाए, लेकिन यह तो और तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन बहुओं ने फैसला किया कि वे बुजुर्ग औरत की कुटिया में जाकर पता लगाएंगी कि वहां क्या हो रहा है। अगले दिन जब बुजुर्ग औरत गंगा स्नान के लिए गई हुई थी, तभी तीनों बहुएं उसकी कुटिया में घुस गईं। वहां उन्होंने देखा कि कुटिया में दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और कई तरह का अच्छा खाना रखा हुआ है। बहुएं हैरान रह गईं। वे आपस में बातें करने लगी कि यह बुजुर्ग इतनी चालाक निकली। हमें लगता था कि यह भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन यहां तो हर चीज का भंडार है। बड़ी बहू ने कहा, इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके यह सब जमा किया है। हम काम में लगी रहती थी और यह चोरी चोरी अपना घर भरती रही। अब इसे सबक सिखाना होगा। बड़ी बहू ने कहा, हां, हमें इसे मजा छकाना चाहिए। देखते हैं कि इसने यहां क्या जमा किया है।
छोटी बहू ने भी सहमति जताई। सही कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। तीनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगी। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्ते नाली में फेंक दिए। यह देखकर वे और भी क्रोधित हो गईं और सामान उठाकर बाहर जाने लगी। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। वे डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में तीनों बहुएं पशु बन गईं। गांव में हड़कंप मच गया। कुछ देर बाद पुत्रों और पतियों ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गए। उन तीनों के बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मी पशु बन गई है, पापा देखो मम्मी को क्या हो गया। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कि पशु को घर से बाहर भगाएं, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने पुत्रों को संभालते हुए कहा, चलो अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें औरत का इंतजार करना होगा, शायद वही कुछ हल बता सके। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि यह अनहोनी कैसे हुई। सबने बुजुर्ग औरत की वापसी का इंतजार करने का फैसला किया। बूढ़ औरत को अब अपने रोज के जीवन में थोड़ी राहत मिल रही थी। शाम रोज खाना रख जाता था और बुजुर्ग औरत भोलेनाथ का भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बांटती थी, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसे यही लगता था कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। इधर तीनों बहुएं पशु बनकर घर के आंगन में बैठी थीं। उनके पतियों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वे बहुत परेशान थे और अपनी पत्नियों की वापसी का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस अजीब घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि यह सब बुजुर्ग औरत की भक्ति और उसकी तपस्या का फल है। गांव के कुछ लोगों ने बुजुर्ग औरत को गंगा स्नान के लिए जाते देखा। उन्होंने सोचा कि अब उसे सारी बात बतानी चाहिए। वे उसके पास गए और बोले, माई, तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हारी तीनों बहुएं पशु बन गई हैं। बुजुर्ग औरत को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थीं। उसने भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे पुत्रों को सही रास्ता दिखाना। जब बुजुर्ग औरत घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा थे। उसने पूछा, क्या हुआ? यहां इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वालों ने उसे सारी घटना बताई। बुजुर्ग औरत ने अपने पुत्रों को बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने क्या किया? पुत्रों ने रोते हुए अपनी औरत को सारी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, औरत, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी पत्नियों ने आपके सामान को नाली में फेंक दिया था और उसी समय वे पशु बन गई। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। बुजुर्ग औरत ने अपने पुत्रों को दिलासा दिया और कहा, ऊपर वाला सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बुजुर्ग औरत ने अपने भोलेनाथ से प्रार्थना की और उनसे समाधान औरत गा। उसने सोचा कि शायद किसी साधु महात्मा या महात्मा के पास इसका समाधान हो सकता है। वह तुरंत पास के एक नगर में एक साधु महात्मा के पास गई और उन्हें सारा हाल बताया। साधु महात्मा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बुजुर्ग औरत ने पूछा, महात्मा, कृपया मुझे उपाय बता, मैं अपने पुत्रों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु महात्मा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। बुजुर्ग औरत ने साधु महात्मा को धन्यवाद दिया और अपने घर जाकर पुत्रों को यह उपाय बताया। पुत्रों ने कहा, औरत, हम तुम हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। बुजुर्ग औरत ने कार्तिक महीने की विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों पुत्र और गांव के लोग भी इस पूजा में मदद करने लगे। पुत्रों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भोलेनाथ के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बुजुर्ग औरत गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान के पानी को एकत्रित करती। उसके बाद वह भोलेनाथ की पूजा करती और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती।
इस बीच तीनों बहुएं अभी भी कुत्ते के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती। उनके पतियों को घर का सारा काम करना पड़ता था। पुत्रों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते, दादी माँ कब ठीक होंगी, हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बुजुर्ग औरत पुत्रों को दिलासा देती और कहती, बेटा भोलेनाथ सब ठीक करेंगे, तुम लोग धैर्य रखो और प्रार्थना करो। पुत्रों को शांत करने के लिए वह उनसे कहानियां सुनाती और उनके साथ समय बिताती। बुजुर्ग औरत ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलवाया। पुत्रों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 20 पंडितों को बुलाया गया। पंडितों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बुजुर्ग औरत ने अपने पुत्रों की मदद से पंडित भोजन की तैयारी की। सुबह सुबह सभी पंडितों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया। पंडितों के भोजन के बाद बुजुर्ग औरत ने सबके पैर छुए और भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी बहुओं को उनके पूर्व रूप में वापस लाओ। मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल उन्हें मिले। पंडितों ने तृप्त होकर भोजन किया और बुजुर्ग औरत को आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा, माई आपकी पूजा और तपस्या सफल होगी। भोलेनाथ आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। ब्राह्मण भोजन के बाद बुजुर्ग औरत ने तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों पशु भोलेनाथ के भोग के झूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। बुजुर्ग औरत ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का गया, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने लगी। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपनी सांस के पैरों में गिरकर रोने लगी। तीनों बहुएं कहने लगीं, औरत हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बुजुर्ग औरत ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा भोलेनाथ ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम लोग सच्चे दिल से भोलेनाथ की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सांस से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी और कभी भी बुजुर्ग औरत का अपमान नहीं करेंगी। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भोलेनाथ की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुओं के अपने असली रूप में वापस आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया। बुजुर्ग औरत की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया था। अब सभी मिलकर भोलेनाथ की पूजा करते और कार्तिक स्नान की महिमा को समझाते थे। बुजुर्ग औरत ने अपने पुत्रों और बहुओं को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। उसने कहा, देखो बेटा, भोलेनाथ की पूजा और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बड़ी बहू ने कहा, औरत, हम अब समझ गए हैं कि भोलेनाथ की पूजा का क्या महत्व है। हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति से जीवन जिएंगे। बड़ी बहू ने भी अपनी औरत से कहा, औरत, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर भोलेनाथ की पूजा करेंगे। छोटी बहू ने भी अपनी औरत से वादा किया, औरत, अब हम सब मिलकर रहेंगे और कोई भी तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। हम हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे। बुजुर्ग औरत बहुत खुश हुई और अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया। अब घर में सब मिलजुल कर रहने लगे। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया गया और भोलेनाथ, विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की गई। तीनों बहुएं सुबह सुबह उठकर स्नान के लिए गईं और स्नान के बाद भोलेनाथ का भोग तैयार किया। बुजुर्ग औरत ने सभी को सिखाया कि कैसे तुलसी के पत्तों का उपयोग करना है और भोलेनाथ का भोग लगाना है। उसने कहा, तुलसी के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और भोलेनाथ को यह बहुत प्रिय है। हमें सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और भोलेनाथ का भोग लगाना चाहिए। तीनों बहुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की और भोलेनाथ का भोग लगाया। उसके बाद सभी ने मिलकर प्रसाद बांटा और गांव के लोगों को भी बुलाया। गांव के लोग भी बुजुर्ग औरत की भक्ति और तपस्या की तारीफ करने लगे। भोलेनाथ की कृपा से अब परिवार में सुख और समृद्धि आने लगी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा और घर में खुशियों का माहौल बन गया। अब तीनों बहुएं भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती और हर काम में उनकी मदद करती।
तीनों भाइयों ने भी अपनी औरत से वादा किया कि वे अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। वे सब मिलकर हर त्योहार और विशेष अवसरों पर भोलेनाथ की पूजा करते और प्रसाद बांटते। बुजुर्ग औरत का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी थी। अब सब मिलकर भोलेनाथ की आराधना करते और जीवन में सुख शांति पाते। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति, सेवा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होती है। भोलेनाथ अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को कभी निराश नहीं करते और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, आज हम जो भी फल भोग रहे हैं वह हमारे पिछले जन्मों के कर्म के कारण है। वह हमारा प्रारब्ध कहलाता है। वह फल कर्ता को भोगना ही पड़ता है। कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे भी कर्म किए होंगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन हम इस बात को समय से समझ ही नहीं पाते। जब तक हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उनका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको यह कथा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी भी भाग्य से जुड़ी है। क्या आप लोग जानते हो भाग्य से बड़ा क्या होता? तो दोस्तों, आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि भाग्य से बड़ा क्या होता है। तो चलिए समझते एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही धार्मिक, महत्वपूर्ण और ज्ञान से भारी है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। इंसान को जीवन में आने वाले परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है। सबसे मुश्किल खुद पर जीतना होता है, लेकिन किसी को भी आपको वह महसूस कराने की इजाजत ना दें जिसके आप लायक नहीं हैं। यह एक गांव के रहने वाले एक लड्डेचके की है। किसी गांव सुरेश नाम का लड्डेचका रहता था। सुरेश का जन्म एक मजदूर परिवार में हुआ था। सुरेश के परिवार में वो और उसकी पत्नी सिर्फ 2 ही सदस्य थे। कच्चे घर में वह अपना गुजारा कर रहे थे। वह मजदूर आदमी पूरे दिनों मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। इसी तरह दोनों का जीवन चल रहा था। समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। यह सुनकर सुरेश बहुत बहुत खुश होता है। वह सोचने लगता है कि अब हमारे घर में भी एक नन्हा सा बेटा खेला करेगा। हम उसे गोद में खिलाया करेंगे। पर जो उसके और उसके परिवार के जीवन में जो होने वाला था उससे वह बेखबर था। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब उस मजदूर के घर में वह दिनों भी आ जाता है। जब उसकी पत्नी एक पुत्र को जन्म देने वाली थी, उसे उसका स्वामी एक अस्पताल में भर्ती कराता है। प्रसव का समय जब निकट आता है तो इधर वह मजदूर आदमी कुछ पैसों को बंदोबस्त करने चला जाता है। फिर लौटते समय अपने होने वाले पुत्र को लेकर मन में सपने संजोने लगता है। तब तक उसके पास यमराज का बुलावा आ जाता है। उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शहर के कुछ लोग इधर उस आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं, तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी अस्पताल में अपने पुत्र को जन्म दे रही होती। जब उस बेचारी को यह खबर मिलती है कि उसके स्वामी की मृत्यु हो गई है, तो उसका कलेजा फट जाता है। उस बेचारी का दुनिया में सिर्फ उसका स्वामी ही तो था। अब वह भी उसे छोड़कर चला गया था। अब तो वह फूट फूट कर रोने लगती है कि हे परमात्मा, यह तूने कैसा मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। मेरा जो सहारा था उसे ही मुझसे छीन लिया। कम से कम इस पुत्र का तो ख्याल किया होता जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। पैदा होने से पहले ही तुमने उसके सर से पापा का साया हटा दिया। अब कौन इस पुत्र का पालन पोषण करेगा? वह दुखियारी अस्पताल में ही अपने स्वामी को याद करके बुरी तरह से रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी व्यतीत करूं या स्वामी के जाने का दुख। शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया, बहन, जन्म मृत्यु सब परमात्मा के हाथ में होता है। इसमें इंसान का कोई जोर नहीं चलता। यह भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। इसलिए जो चला गया उसका शोक छोड़िए और यह जो आया है उसके बारे में सोचिए। इधर कई तरीकों से लोग उस मजदूर स्त्री को समझाते हैं। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर से बेटा को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका कुछ दुख हल्का होता है। वह सोचती है कि अब मैं इस बेटे को पाल पोस कर बड़ा करूंगी, यही मेरा सहारा बनेगा। अब वह अपने पुत्र को लेकर अपने घर आ जाती है। नगर के कुछ लोगों ने उस स्त्री की कुछ दिनों तक मदद करी,
लेकिन कौन हमेशा मदद करता है। जब कुछ दिनों बीते तो मददगार भी पीछे हट गए। अब वह अपने पुत्र को लेकर बिल्कुल अकेली पड़ गई। वह समझ गई थी कि दूसरों की मदद से कितने दिनों तक जीवन जिया जा सकता है। यदि हमें जीना है और इस पुत्र को पालना है तो खुद जिम्मेदारी उठाना होगी, खुद कोई कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार वह स्त्री दूसरों के घरों में अपने लिए साफ सफाई का कार्य तलाश लेती है। कार्य करके जो पैसे मिलते थे उनसे वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालने लगी। समय के साथ धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होने लगता है। जब वह बालक 5 वर्ष का हो जाता है तो उसकी मां उसे पढ़ाने के लिए नगर के सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करा देती है। उसने सोचा कि मैं अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूंगी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। अब इस प्रकार वह स्त्री मेहनत मजदूरी करके अपने पुत्र को पढ़ाने लगती है। बच्चा भी ठीक से समझता था कि उसके घर में केवल मां ही है। परिवार का खर्च चलाने वाला उसका पापा उसके जन्म से पहले ही चला गया है, इसीलिए वह पढ़ाई भी खूब मन लगाकर करता था। धीरे धीरे पुत्र की उम्र 13 वर्ष की हो जाती है। एक दिनों की बात है, वह स्त्री बहुत बीमार हो जाती है। उसने सोचा कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसीलिए कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी हालत दिनों पर दिनों खराब होती चली गई। बीमार होने की वजह से वह कार्य पर भी नहीं जा पाती थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं अपना ठीक से इलाज करा लेती। मां को अत्यंत बीमार देखकर बेटे को बहुत चिंता होती है। वह बालक कहता है, मां, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी चिकित्सक के पास से दवाई लेकर आता हूं, तुम उसे खा लेना, फिर तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अपने बेटे की बात सुनकर मां की आंखें भर आती हैं। वह कहने लगी, बेटा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा भी अब समय आ गया है। मैं तुम्हारे पापा के पास जाना चाहती हूं, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पापा ने और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी भरी जिंदगी ना जीनी पड़े। लेकिन बेटा, मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई। बेटा, मैं यदि चली भी जाऊं तो तुम अपने पापा के सपने को जरूर साकार करना। तुम ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे तुम्हारे पापा का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से अपना जीवन जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जान जाएं। बेटा, कभी पैसे के पीछे मत भागना। पैसे के लिए तो लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते। तुम हमेशा अपना नाम कमाना बेटा, हमेशा स्वाभिमानी बनकर जीना। कभी किसी के आगे अपने हाथ मत फैलाना, किसी से याचना मत करना। याचना न करना ही श्रेष्ठता का मूल है, पराधीनता ही नरक है। इंसान को सदा ही विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। पुत्र ने कहा, मां, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आता हूं। और इतना कहकर पुत्र मां से रुपए लेकर दवा लेने चला जाता है। बेटे के जाते ही इधर उस मजदूर स्त्री के प्राण निकल जाते हैं। जब नगर वालों को पता चलता है तो सब लोग इकट्ठे होकर उस स्त्री का उसके बेटे के हाथों अंतिम संस्कार कराते हैं। अब तो वह बालक बिल्कुल अकेला हो गया था। किस्मत भी क्या खेल दिखाती है, जब जरूरत होती है अपनों की तब अकेलेपन की रात में जगाती है। बिना माता पिता का बेटा उम्र भी ज्यादा नहीं थी। आखिर जाए तो कहां जाए, करें तो क्या करें। दूर के जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी उस बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वह मजदूर जो था, लेकिन वह बच्चा अकेले ही अपने जीवन की राह पर चल देता है। उसने कभी हार नहीं मानी। जो पैसे मां छोड़ गई थी, कुछ दिनों तक उन पैसों से अपना गुजारा चलाता रहा। कुछ दिनों के बाद वह पैसे खत्म हो जाते हैं। घर में भी कुछ नहीं था। अब तो एक ही चारा था कि कुछ कार्य धंधा किया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था होगी, तभी स्कूल की फीस भरी जाएगी। बच्चे को अपनी मां की बात अच्छी तरह याद थी। उसकी मां ने कहा था कि बेटा, कितना भी बुरा वक्त आ जाए पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना। बच्चे को अपनी मां की यह बात अच्छी तरह याद थी, इसीलिए वह कभी किसी के आगे भिक्षा नहीं मांगता था। स्कूल से आने के बाद वह किसी के खेतों में कार्य करने चला जाता, कभी किसी की दुकान पर कार्य कर लेता और वहां से कुछ पैसे मिलते तो अपने स्कूल की फीस भर देता था और अपने खाने पीने की सामग्री खरीद लाता था। इस प्रकार छोटी सी आयु में वह बच्चा पढ़ाई भी करता था और मजदूरी भी करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं।
बच्चा अब अपने नगर से निकलकर कस्बे में पढ़ने लगता है। तब उसकी किताबों का, स्कूल की फीस का खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। रोजाना स्कूल जाता था। वह जो भी कमाता था उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी, और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था उससे अपना पेट भर लेता था। अगर वह कहीं कोई स्थायी कार्य करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती थी, और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था। इसलिए साथ ही साथ वह दोनों कार्य करता था। स्कूल से आकर वह इधर कार्य करने चला जाता था। एक दिनों की बात है, वह बच्चा स्कूल से पढ़कर घर वापस लौटा। फिर उसके बाद कार्य की तलाश में चला गया, लेकिन उस दिनों उसे कोई कार्य नहीं मिला। पूरा दिनों निकल गया। हारा थका शाम को घर आकर सो गया। आज कुछ कार्य नहीं मिला तो खाना कहां से खाता। जो पैसे थे उनसे वह पहले ही स्कूल की फीस भर चुका था। उसकी स्थिति तो यह थी कि रोज कमाया रोज खाया। जब उस दिनों उसे कोई कार्य नहीं मिला तो बेचारे को भूखे पेट रहना पड़ा। केवल पानी पीकर सो गए। अब सुबह भूखा ही स्कूल चला जाता है, और स्कूल की छुट्टी के बाद जब घर आता है तो फिर किसी कार्य की तलाश में निकल पड़ता है। सोचता है कल नहीं मिला, लेकिन आज मुझे कोई ना कोई कार्य जरूर मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिनों भी उसे कोई कार्य नहीं मिला। आज उसे फिर भूखा पेट सोना पड़ा, भोजनहीन। अब उसे ज्यादा बेचैन कर रही थी। तो एक बार को उसके दिमाग में आता है कि भूखे पेट तो पड़ा भी नहीं जाता। अब तो मैं किसी से कुछ मांग कर खा लेता हूं। पर मां ने मरते वक्त उससे कहा था कि बेटा, कभी भिक्षा मांगकर मत खाना, हमेशा कमाकर खाना। बच्चा भी बड़ा स्वाभिमानी था। किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचता था चाहे कुछ भी हो जाए, पर भिक्षा मांग करके नहीं खाऊंगा। अगर मैंने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिक्षु कहने लगेंगे। विधाता ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं से इसके लिए भोजन भी देगा। अब बच्चा उस दिन भी भूखा रहता है। सुबह जब सोकर उठता है तो भोजनहीन के मारे चक्कर आने लगते हैं। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी। भोजनहीन की मार वह कैसे सह सकता था। कुछ बड़ा होता तो 2-4 दिनों काट भी लेता। अब आज वह स्कूल भी नहीं गया। सोचा आज मैं सुबह से ही कार्य पर जाता हूं। कार्य मिल जाएगा तो भोजन कर लूंगा, फिर अगले दिनों के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब तो कार्य की तलाश में वह इधर उधर भटकता है। उसकी आंखों के सामने ने अंधेरा छा रहा था। अब तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब एक बार फिर से उसके मन में भिक्षा मांगने का विचार आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा फिर कर देती है कि तू मजदूर है, भिक्षु नहीं। भिक्षा मांगेगा तो फिर भिक्षा मांगने की आदत पड़ जाएगी और तू भिक्षु बन जाएगा। काफी देर तक बच्चा इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आया कि भिक्षा मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भिक्षा नहीं मांगूंगा, पर मदद तो मांग सकता हूं। भिक्षा मांगना तो वह है जो मांगकर फिर लौटाया नहीं जाता, पर मदद मांगना वह है जो आप कभी भी लौटा सकते हो। बच्चे ने सोचा कि मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूं। जब मुझे कार्य मिल जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। अब बच्चा वहां से चलता है तो उसे नगर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। बच्चा उस द्वार पर जाकर द्वार को खटखटा है। तब घर के अंदर से एक स्त्री निकलती है। स्त्री ने द्वार पर देखा कि एक 11-12 वर्ष का बड़ा ही उदास सा मासूम सा बच्चा खड़ा है। पहले तो वह स्त्री उस बालक से पूछती है कि बेटा, तुमने दरवाजा क्यों बजाया? क्या कुछ कार्य है? बच्चा दोनों हाथ जोड़कर कहता है, मां जी, मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ दी, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तब वह स्त्री पूछती है, बेटा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? वह स्त्री भी एक पुत्र की मां थी, इसलिए ममता का भाव उसके शब्दों में था। उस स्त्री के पूछने पर एक बार तो बच्चे के मन में यह आया कि चलो, इन माताजी से मैं कह ही देता हूं कि मैं 2-3 दिनों से भूखा हूं और भोजन ना मिलने के कारण बहुत परेशान हूं। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वह खाने की जगह पानी मांग बैठा। कहने लगा, मां जी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, इसीलिए दरवाजा खटखटाया था। क्या एक बोतल पानी मिल सकता है? लेकिन वह स्त्री बहुत समझदार थी। उसने जब बच्चे को देखा तो वह समझ गई कि बच्चा बहुत ही भूखा है। वह कहती है, बेटा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूं। वह स्त्री घर के अंदर जाती है और अपनी रसोई से एक गिलास दूध और कुछ मिठाई लेकर द्वार पर आती है।
और दूध से भरा गिलास उस बच्चे को दे देती है। बच्चे ने जब गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध को देखकर वो खुश हो जाता है। बच्चा मन ही मन उस मां को दुआएं देने लगता है। स्त्री ने उसे पहले मिठाई खाने को दी और कहा, बेटा दूध गर्म है, तुम पहले मिठाई खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना बच्चा। जब उस स्त्री को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी ही मां उसे यह दूध पीने को दे रही है। मन ही मन सोचता है, कितनी अच्छी मां है, मैंने एक गिलास पानी मांगा था और यह दूध ले आई। उसने समझ लिया कि मैं भूखा हूं। बच्चा आराम से बैठकर मिठाई खाता है और दूध पीता है। तब वह स्त्री कहती है, बेटा क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? बच्चा सोचने लगता है कि इस दूध के बदले में मैं इस माता को क्या दे सकता हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद बच्चा कहता, माता जी मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे दूध पिलाया, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूं? स्त्री ने कहा, बेटे मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया है ताकि तुमसे बदले में कुछ ले सकूं। स्त्री कहने लगी, बेटा तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, तो मैंने सोचा कि पानी की जगह दूध ही पिला देती हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। बच्चे ने फिर कहा, नहीं माता जी, आप इसके बदले में मुझसे जरूर कुछ मांगिए, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ जरूर दूंगा। बच्चे की बात सुनकर स्त्री सोचती है, यह बच्चा बड़ा स्वाभिमानी है, वह बच्चा बार बार उससे मांगने की बात करता है, तो वह स्त्री उसका मन रखने के लिए कह देती है कि बेटा मैंने यह दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की है, इसी प्रकार तुम भी जब कभी मदद करने लायक हो जाओ तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। जिस दिनों तुम किसी की मदद कर दोगे उसी दिनों तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। उस स्त्री ने यह बात इसलिए कही थी ताकि वह बच्चा अपने आप को मजबूर ना समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। वह बच्चा उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है। वह उस स्त्री के पैर छूकर कार्य की तलाश में आगे को चला जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे कई दिनों बीत जाते हैं। जिस स्कूल में वह पढ़ता था उसी स्कूल में उस स्त्री का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था। एक दिनों वह स्त्री अपने पुत्र को स्कूल छोड़ने जाती है तो उसने देखा कि स्कूल में वह बच्चा भी पढ़ रहा था। वह स्त्री उस बच्चे को पहचान लेती है। उसने स्कूल के शिक्षक से जाकर पूछा कि वह बालक कौन है, तो शिक्षक ने उसे बताया कि उस बालक का नाम अमृत है और वह बिना माँ बाप का बेटा है। छोटी सी आयु में ही उसके दोनों माँ बाप गुजर गए थे। यह जानकर उस स्त्री को बड़ा दुख होता है। सोचती है, जब इसके माँ बाप नहीं हैं तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है। तब स्कूल के बड़े शिक्षक बताते हैं, बहन जी अमृत बहुत ही अच्छा बच्चा है, वह अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाता है और पढ़ने में भी बड़ा तेज है। वह मेहनत मजदूरी करता है और तब जाकर स्कूल की फीस भरता है। जब कभी वह स्कूल नहीं आता है और अपनी फीस भी समय पर नहीं दे पाता है तो हम लोग उस पर ज्यादा दबाव नहीं बनाते। जब उस स्त्री को अमृत की स्थिति का पता चलता है तो वह करुणा से भर जाती है। उसका मन करता है कि मैं उस बालक की कुछ मदद करूं जिसका कोई नहीं होता। ऐसे ही लोगों की मदद तो करनी चाहिए, तभी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जिसका कोई नहीं है वह परमात्मा का है और जरूरतमंद की मदद करने का अर्थ है कि आपने परमात्मा को प्रसन्न कर दिया। स्त्री ने सोचा, यह बच्चा मुझसे पैसे तो लेगा नहीं क्योंकि यह बड़ा स्वाभिमानी बालक है। तब उस स्त्री ने बड़े शिक्षक से कहा, श्रीमान जी अगर मैं इस बालक की फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? शिक्षक ने कहा, बहन जी आपकी सोच अच्छी है, आप उसकी फीस भरें तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अमृत इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तब वह स्त्री कहती है, शिक्षक मैं उसकी मदद करना चाहती हूं, आप किसी तरह से अमृत को समझा देना, उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फीस माफ कर दी है, तुम्हें फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। शिक्षक भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। वह स्त्री अमृत की पूरे वर्ष की फीस भर के अपने घर चली जाती है। इस तरह वह हर वर्ष उसके पूरे साल की फीस जमा कर दिया करती थी ताकि अमृत सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। अब तो अमृत पूरा मन लगाकर पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर कार्य कर लेता था। दोस्तों, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। उस स्त्री के थोड़े से प्रयास से अमृत की अच्छी खासी मदद हो गई। वह अब खूब मन लगा करके पढ़ता था।
इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए अमृत को शहर में जाना पड़ा। सोचा, शहर में रहकर मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहूंगा। इस बात का पता उस मही को तब चलता है जब वह उसकी फीस ने के लिए स्कूल में जाती है। वह स्त्री जब अमृत की फीस जमा करती है तो शिक्षक बताते हैं, बहन जी, अमृत तो आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया है। अब आपको उसकी फीस जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। उस स्त्री ने जब यह सुना तो सोचने लगी, कोई बात नहीं, परमात्मा ने मुझे उसकी मदद करने का इतना ही समय दिया होगा। हे परमात्मा, उस बालक पर दया दृष्टि बनाए रखना, वह जहां भी रहे खुश रहे। इस प्रकार वह स्त्री अपने घर लौट आई और अपने घर गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो गई। दोस्तों, उधर अमृत शहर में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खर्चा चलाने के लिए उसने एक नौकरी तलाश कर ली। इस प्रकार 26 वर्ष बीत जाते हैं। ना तो अमृत कभी उस स्त्री से मिल पाता है और ना वह स्त्री कभी अमृत से मिलती है। उस स्त्री का बेटा भी अब बड़ा हो गया था। उसका बेटा एक व्यापारी बन गया था। वह स्त्री तो पहले से ही अपने घर से संपन्न थी, ऊपर से उसका बेटा व्यापार करके खूब धन कमाता था। उस माँ का बेटा भी बड़ा संस्कारी था। वह भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। एक दिनों उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो वह अपनी माँ की हालत को देखकर बेचैन हो जाता है। वह अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच में पता चलता है कि उसकी माँ को ट्यूमर है। वह बच्चा चिकित्सक से कहता है, चिकित्सक, आप मेरी माँ का अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। तब चिकित्सक कहते हैं, भाई, तुम्हारी माँ को ट्यूमर की बीमारी है और ट्यूमर का इलाज बहुत महंगा होता है। छोटे मोटे अस्पतालों में इसका इलाज भी नहीं होता है। इसके लिए तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर किसी बड़े अस्पताल में इसका इलाज कराना होगा, और बड़े अस्पताल का मतलब है कि खर्चा भी बहुत अधिक होगा। बेटे ने कहा, चिकित्सक साहब, मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप मुझे बस कोई रास्ता बताइए, मैं अपनी माँ का इलाज कहाँ करा सकता हूँ। तब चिकित्सक उसे बड़े शहर जाने की सलाह देते हैं। चिकित्सक बोले, बड़े शहर में ट्यूमर का हॉस्पिटल है। यदि वहां का इलाज तुमने पूरा करा लिया तो तुम्हारी माँ इस रोग से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी माँ के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह सुनकर बच्चा घबरा जाता है। वह चिकित्सक साहब से बड़े शहर वाले चिकित्सक साहब का नंबर और पता लेकर अपनी माँ को बड़े शहर ले जाता है। उसकी माँ तो उसे बहुत मना करती रही कि बेटा, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे, इतना पैसा कहाँ है हमारे पास, बड़े शहर में अच्छा इलाज कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। यहीं से चिकित्सक साहब से दवा ले लेते हैं, धीरे धीरे मैं सही हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तब बच्चा बोला, माँ, इस दुनिया में एक तुम ही तो हो, जिसके होने से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, कभी मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। इसीलिए कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। धन का क्या है, खत्म हो गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन माँ तो फिर नहीं मिल सकती। इस प्रकार बच्चा अपनी माँ को बड़े शहर लेकर जाता है। जिस चिकित्सक से उसकी माँ का इलाज होना था, वह चिकित्सक साहब उस समय अस्पताल में नहीं थे। वह किसी मरीज को देखने के लिए विदेश गए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि चिकित्सक साहब कल आएंगे, तब तक आप अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करा दो। बच्चे ने बिना देर किए अपनी माँ को भर्ती करा दिया और चिकित्सक साहब के आने का इंतजार करने लगता है। अगले दिनों जब चिकित्सक साहब आते हैं तो वह बच्चा अपनी माँ की हालत चिकित्सक साहब को बताता है। चिकित्सक साहब ने भरोसा दिया कि जांच के आधार पर मैं कह सकता हूं कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, मगर इनका इलाज काफी लंबा चलेगा। बच्चे ने कहा, चिकित्सक साहब, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ को ठीक कराकर ही घर ले जाना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, कितने ही दिनों मुझे यहां रुकना पड़े। इस प्रकार वहां के चिकित्सक ने उस माँ का इलाज शुरू कर दिया। अगर छोटे शहर की बात होती तो खर्चा कुछ कम हो जाता, लेकिन वहां का खर्चा तो बहुत लंबा था। फिर भी उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, माँ से अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। चिकित्सक साहब जो दवाइयां लिखते थे, वह दवाइयां बहुत महंगी आती थीं। बच्चा अपनी माँ के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता था। उधर उसका का जो व्यापार था, वह अपनी माँ की देखरेख के कारण उसमें भी समय नहीं दे पाया, तो वह भी ठंडा पड़ गया। कई दिनों तक इलाज होता रहा। धीरे धीरे माँ की हालत में सुधार होने लगा। बेटे के पास जो जमा पूंजी थी वह खत्म होने लगी। इधर माँ को जब पता चलता है कि बेटे के पास अब पैसे नहीं रहे तो माँ कहती हैं, बेटा, तुम इतनी महंगी दवाइयां क्यों ले रहे हो?
कहां से चिकित्सक साहब की फीस भरोगे? कहां से दवाइयों का खर्च उठाओगे? तुम्हारा व्यापार भी बंद हो गया है। तब बेटा कहता है, मां, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज, अपना मकान, दुकान सब कुछ बेच कर आऊंगा। मां भी बेटे की जिद के आगे बेबस हो जाती है। वह बच्चा अपनी मां का इलाज निरंतर जारी रखता है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। वहां पर एक बात बड़ी ही विचित्र थी। उस अस्पताल का जो सबसे बड़ा चिकित्सक था, वह जब उस बच्चे की मां से मिलने आता था तो काफी देर उस मां के पास बैठकर बातें किया करता था। यह देखकर मां को भी बड़ा अच्छा लगता था और वह सोचती थी कि अजीब चिकित्सक है। इतना बड़ा चिकित्सक होकर भी जिसके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, वह मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है। दोस्तों, इस प्रकार कई दिनों बीत जाते हैं। एक दिनों वह बच्चा चिकित्सक के पास जाता है और चिकित्सक साहब से पूछता है कि चिकित्सक साहब, अभी मेरी मां का इलाज कितने दिनों और चलेगा? चिकित्सक साहब उसे सारी बात बताते हैं कि भाई, आप चिंता मत करो, आपकी मां पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मैं भी संतुष्टि के लिए एक बार जांच और करा लेता हूं। उस जांच की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर तुम अब अपनी मां को घर ले जा सकते हो। अब तो उस मां का बेटा रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगता है। 2 दिनों के बाद रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो बच्चा फिर चिकित्सक से मिलने जाता है और पूछता है, चिकित्सक साहब, क्या मेरी मां ठीक हो गई? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? तब चिकित्सक साहब कहते हैं, भाई चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी आई है, तुम्हारी मां पूरी तरह से ठीक हो गई है, अब आप इन्हें अपने घर ले जा सकते हो। चिकित्सक की बात सुनकर बेटा खुश हो जाता है और चिकित्सक साहब को बहुत धन्यवाद देता है। बच्चा अपनी मां के पास जाता है और सोचता है कि परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद कि मेरी मां बच गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। यही बात वह अपनी मां को बताने के लिए जाता है और मां से कहता है कि मां, आप अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो, अब हम जल्द ही अपने घर जाने वाले हैं। ये बात सुनकर मां भी बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह यह सोचकर उदास हो जाती है कि मैं तो ठीक हो गई हूं, लेकिन इस अस्पताल का जो बिल होगा वह लाखों में होगा। कैसे मेरा बेटा चुका पाएगा? इतनी मोटी रकम की व्यवस्था वह कहां से करेगा? उसके पास जो जमा पूंजी थी वह तो सब इलाज में खर्च हो गई। मां को उदास देखकर बेटा समझाता है, मां, तुम क्यों उदास होती हो? मैं अपना सब कुछ बेचकर आपके इलाज का बिल चुका दूंगा। घर मकान तो बाद में भी बना लूंगा। इसलिए मां, तुम्हें इन बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा अपनी मां को बहुत समझाता है, मगर मां तो मां होती हैं, उसका अपने बेटे के लिए चिंता करना स्वाभाविक था। मां सोचने लगती है कि मेरा बेटा यदि सब कुछ बेच देगा तो फिर वह आगे अपना जीवन कैसे चलाएगा? इसके भविष्य का क्या होगा? वो मां रात भर यही सोचती रही। चिंता करते करते मां और बेटा दोनों की रात निकल गई। जब अगला दिन होता है और उसकी मां की छुट्टी का समय होता है तो अस्पताल का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर मां बेटे के पास आता है और उस स्त्री के बेटे से कहता है कि चिकित्सक साहब ने आपके लिए यह बिल का लिफाफा भेजा है, आप इस बिल को ठीक से देख लो और इस बिल को चुका कर आप अपनी मां को अपने घर ले जाओ। बिल का लिफाफा देकर वह अस्पताल का कर्मचारी तो चला गया। अब वह बच्चा उस बिल के लिफाफे को हाथन में लिए हुए सोचता है कि पता नहीं कितना बिल आया होगा। बेटे को चिंता में देखकर मां भी परेशान हो जाती। मां एकदम से बेटे के हाथ से वह बिल का कागज छीन लेती है। मां उस बिल को खोलकर देखती है। उधर अस्पताल के जो सबसे बड़े चिकित्सक थे वह भी उस समय वहीं पर पहुंच जाते हैं। इधर मां ने जब उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, मां जी, आपने अपने बल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिनों के भूखे पुत्र को 1 गिलास दूध और मिठाई खिला और अगले 5 साल तक उस पुत्र की स्कूल की फीस भी भरी थी। उसी तरह अगर जीवन में कुछ अंधेरा आ जाए तो ज्ञान रूप दीपक से अंधेरे को मिटाकर सही रास्ता ढूंढा जा सकता है। ज्ञान वह निधि है जो रंग से राजा बना देती है, भटके को सही मार्ग दिखा देती है। तीसरी बात, आप दूसरों का भला कीजिए, दूसरों पर दया करिए, तुम्हारा भला अपने आप होता चला जाएगा। आपको अपने जीवन में अगर किसी की मदद करने का सौभाग्य मिले तो जरूर करना। कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। आपकी छोटी सी मदद से किसी का जीवन ही बदल सकता है। आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए वरदान भी हो सकता है। मुसीबत में पड़े तो घबराना मत। जब एक रास्ता बंद होता है तो 100 खुल जाते हैं। जीवन में निखार तभी आता है जब इंसान दुख और मुसीबत की भट्टी में तपता है।
कष्ट सहन करने के बाद ही इंसान को अनुभव मिलता है और यह अनुभव बहुत कार्य आता है। चौथी बात, इंसान के दिनों चाहे कैसे भी हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां उसके जीवन में आए, परंतु उसे कभी भिक्षा मांगकर खाना नहीं चाहिए। भिक्षा मांगकर खाने वाला अपनी ही नजरों में गिर जाता है, और जब वह भिक्षा मांगकर खाता है तो उसकी आदत हो जाती है बिना मेहनत किए खाने की। इसलिए इंसान को हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए, तभी इंसान सफल और आत्मनिर्भर बनता है। किसी को मदद की जरूरत हो तो आप सबसे पहले उसकी मदद करें, लेकिन अगर आपको मदद की जरूरत हो तो आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत ना हो। आप खुद ही अपनी मदद करने की काबिलियत रखें। आत्मसम्मान आपकी आवाज है, इसे बुलंद रखें। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद में रहो, खुद को समझो और आगे बढ़ो। आत्मसम्मान एक ऐसा कवच है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। जो कोई खुद से प्यार नहीं कर सकता, वह किसी और से भी प्यार करने के लायक नहीं। उसकी इज्जत कभी मत करो। जो आपकी इज्जत कदर ना करे उसे अहंकार मत समझना, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर आप चाहते हो दुनिया आपकी इज्जत करे तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी होगी। अगर कोई आपका अपमान करे तो उसका भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वह इंसान आपको आपकी जिंदगी की सच्चाई बता रहा है। ज्यादातर लोग उन चीजों की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिली हो, लेकिन खो देने के बाद पछताते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज की दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अक्सर हम कई मौकों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा है? हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा, चाहे कितने ही दिन से भूखा द्वार पर पड़ा, लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। आपसे निवेदन है, 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लेना, शायद आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, अकेला व्यक्ति चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक गांव में राकेश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था। वह बस यही सोचता रहता कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से कुछ दूर एक महात्मा रहते हैं जो सबकी समस्या सुनते हैं। अगले दिन सुरेश उस महात्मा से मिलने के लिए निकल गया। वह पहुंचकर राकेश ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी सुरेश ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, भंते, निसंकोच होकर पूछो, आपके मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है? तब राकेश ने कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। भंते, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं, तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, और उसको जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं, और वह जीवन भर सुखी रहता है, और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, भंते, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता था, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, हे महात्मा, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपा करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए, जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं। तभी भरोसे कहते हैं, थे श्वान, क्या तुम्हें गांव में टुकड़ा रोटी का किसी ने नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सके? कुत्ता आर्ष से कहता है, हे महात्मा, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। सभी भरोसा करते हैं। स्वान, तो बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूंगा। मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है महात्मा, मैं आपको अपनी बात बताता हूं। कुत्ता कहता है, हे महात्मा, दुनिया के लोगों,
हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता है, कोई आसरा नहीं होता है, कमाकर खाना हमें नहीं आता है, हमें वस्त्र पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। महात्मा, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझ गया, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है। चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे। कह नहीं सकते हैं कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी असर हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौना पर थे वह रुई का नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, बाप ने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राह के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था, सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर था मेरी माँ। हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहां से पिलाती? उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 का बड़ा ख्याल रखते थे। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ रुझान जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे डांटकर भगा देते। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपट्टी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। वह कहता है, हे महात्मा, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता लगी रहती थी। आखिर मौजूद थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी, और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। तो बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घूमना पड़ता था, और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता महात्मा से कहता है, हे महात्मा, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसमें सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन हेतु चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी, ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मारे गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मर रहे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे महात्मा, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगे। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयां बन रहे थे। सेठ जी के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाते, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारे को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे बड़ी बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहां से घबराकर भागने लगे।
परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गई। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया है। फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई कुटिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया, उसने खाने में या पटलों में थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांघ कर ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने भी कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हें की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी मां को खूब पेट भर खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था। लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। करके वहां आराम से लेटे ही थे, उतने में वर्षीय डंडा लेकर वहां पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहां से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडे की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। मां का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है, पर उस निर्दय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वहां उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। मौत का वह सुर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, सेठ जी जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा, जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी मां को पीटना बंद किया। फिर बड़ी मुश्किल हालात में वह हमारे पास आई। मां ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पीटता है, बेकार है। ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते, वह कुत्ता कहता है, हे महात्मा, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चिल्ला बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दें। उसके बाद आटा गूंथ कर रख दिया। वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी मां भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगे। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने सेठ जी की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दें। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था, यह दुष्ट कुटिया मेरे आंटी को खाने के लिए घात लगाए बैठे हैं। ब्रह्मांड नाव देखा ना, ताव लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। मां उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा कि उस पर लाठी पर कई महीनों तक मेरी मां लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता, हे मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलब इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं यह नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा। कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं भी खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा,
कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी दृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बूढ़े बड़ों से सुना होगा, कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो अवगुण होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने राकेश के कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सिखाया होगा। जैसा कि हमने देखा, जीवन में कभी कभी छोटे छोटे काम जैसे कि कुत्ते को रोटी खिलाना हमें और हमारे आसपास के लोगों को बड़ी खुशियां और आशीर्वाद दे सकते हैं। अब हम एक नई कहानी की ओर बढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी भी आपकी सोच को बदलने और आपको प्रेरित करने का मादा रखती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। सुनिए और महसूस कीजिए कि कैसे छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। खुश रहने के सबसे आसान तरीके क्या है? हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। हम आपको 10 सीख बताते हैं जिनकी मदद से आप आनंद पा सकते हैं। हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बता रहे हैं कुछ आसान से नुस्खे जिन्हें अपनाकर आप हर हाल में हम खुश रह सकते हैं। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभवों में और खुद को व्यक्त करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या न करें, चाहे आपको कुछ मिले या न मिले, चाहे कुछ हो या ना हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं तो आप जो भी करेंगे वह बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। तो पहली सीख है, ध्यान रखें कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हों तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है। जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए
कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। दूसरी सीख, पहचानें कि खुशी आपकी मूल प्रकृति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है, आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। तीसरी सीख, चीजों का महत्व पहचानें। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा, फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारामंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नजरिया खो बैठे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है, या सीधे सीधे कहें तो आपने अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं कि यहां जीवित रहने के क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है, और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना न हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। चौथी सीख है, अपने मन या दिमाग को उसके असली रूप में देखें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह असल में आपका नहीं है। आपका अपना कोई मन नहीं है, कृपया इस पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी है और किससे नहीं करनी। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। असर और जानकारी का यह ढेर जो आपने जमा किया है वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं इससे उसका कोई संबंध नहीं है। पांचवी सीख, मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर बढ़ें। जब हम किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है जो यहां मौजूद है। उसे पूरी तरह जानना और उसके असली रूप में उसका अनुभव करना, अपने मन मुताबिक उसे विकृत न करना ही जीवन है। अगर आप अस्तित्व की हकीकत की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सरल शब्दों में आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप महसूस करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। आप जो सोचते हैं उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, उसका जीवन के लिए कोई बड़ा महत्व नहीं है। मन बस उन फालतू चीजों में उलझा रहता है जो आपने कहीं और से इकट्ठा किया है। अगर आपको वह महत्वपूर्ण लगता है तो आप कभी उसके परे नहीं देख पाएंगे। आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जाता है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके लिए अहम हैं तो स्वाभाविक रूप से आपका सारा ध्यान वहीं होगा। मगर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक हकीकत है। इसका अस्तित्व में मौजूद चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कष्ट हम पर बरसाया नहीं जाता, उसे पैदा किया जाता है, और उसे बनाने वाला कारखाना आपके मन में है। अब इस कारखाने को बंद करने का समय है। छठी सीख, सब कुछ पाने की कोशिश न करें, अभिव्यक्त करना शुरू करें। आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में न रहें, दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जानें। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वे थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, न कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वह कभी आपका गुण नहीं होगा। जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं, वह आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा बचा कर रखेंगे तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा उसने अपने अंदर खुशी का एक एक अंश बचा कर रखा, वह बहुत खुशी के साथ मरा।
वे कहेंगे, यह भयानक प्राणी अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराया तक नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाएंगे तो लोग कहेंगे, अरे वह एक खुश मिजाज और प्यार करने वाला इंसान था। 7वीं सीख पंटर, सुख और दुख में मुस्कुराइए। सुबह जब आप उठते हैं तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि आप मुस्कुराएं। किस पर? किसी पर नहीं, क्योंकि आप जगे, यह कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल रात सोए थे आज नहीं उठे, मगर आप और मैं उठे। क्या यह बहुत बढ़िया बात नहीं है कि आप जगे? इसलिए अपने जगने पर मुस्कुराइए। इसके बाद आसपास देखिए और अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराइए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनका कोई प्रियजन आज सुबह नहीं जगा। आपको जो भी लोग प्यारे हैं वे जगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा दिन है ना? फिर बाहर जाइए और पेड़ों को देखिए, वे भी पिछली रात को नष्ट नहीं हुए। बहुत से लोगों को यह अजीब लग सकता है, मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपका कोई प्रियजन सुबह नहीं उठेगा। इसका महत्व जानने के लिए तब तक का इंतजार न करें। यह कोई अजीब या हंसने वाली बात नहीं है। यह सबसे कीमती चीज है कि आप जीवित हैं, और जो भी आपके लिए मायने रखता है वह जीवित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात जब इतने सारे लोग नहीं उठे और कितने सारे लोगों के प्रियजन नहीं उठे, तब आप और आपके प्रियजन उठ पाए। क्या यह शानदार चीज नहीं है? इसका महत्व समझें और कम से कम मुस्कुराएं। कुछ लोगों को प्यार से देखना सीखें। 8वीं सीख, खुद को याद दिलाएं। बहुत से लोगों को यह सब भूलने में बस घंटा भर लगता है और जल्दी ही उनका रेंगने वाला दिमाग किसी को काटने के लिए आतुर हो जाता है। इसलिए हर घंटे खुद को एक खुराक दें, जीवन की अहमियत याद दिलाएं। अगर आप बहुत ही संवेदनहीन हैं तो हर आधे घंटे में खुद को याद दिलाएं। अगर आप भीषण रूप से संवेदनहीन हैं तो खुद को हर 5 मिनट पर याद दिलाएं। अपने आप को याद दिलाने में बस 10 सेकंड लगते हैं। आप इसे बस 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। मैं जीवित हूं, तुम जीवित हो, और क्या चाहिए? 9वीं सीख, जो आपके अंदर है उसे बदलें वर्तमान में। आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होती जो आप पहनते हैं। वह आपकी शैक्षिक योग्यताओं, आपकी परिवार की स्थिति या आपके बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने भीतर कितने शांत और खुश हैं। निश्चित रूप से जिसे भोजन नहीं मिलता और जिसके पास जीवित रहने के लिए जरूरी बुनियादी चीजों की कमी है, वह शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में होगा। इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए हमें उन बुनियादी चीजों की व्यवस्था करनी होगी, मगर बाकियों के लिए उनकी जरूरतें एक अंतहीन सूची है। आपको लगता है कि कार चला रहा आदमी सड़क पर पैदल चल रहे आदमी से ज्यादा खुश है? नहीं, आपके पास क्या है उससे यह तय नहीं होता। यह इस पर निर्भर करता है कि वे उस समय कैसा महसूस कर रहे। 10वीं और आखिरी सीख, अपने आप को दूसरों से तुलना करना छोड़ दें। ज्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास किसी चीज की कमी होती है। वे दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना किसी और से करते हैं। आप एक मोटर बाइक चला रहे हैं, आप किसी को मर्सिडीज चलाते देखते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। साइकिल पर चलने वाला कोई व्यक्ति आपको मोटर बाइक पर देखता है और यह उसके लिए लिमोसीन है। पैदल चलता कोई व्यक्ति साइकिल को देखकर सोचता है, अरे वाह, अगर मेरे पास सिर्फ यह साइकिल होती तो मैं अपनी जिंदगी में क्या क्या कर लेता। यह एक बेवकूफाना खेल है जो चलता रहता है। जो लोग खुश रहने के लिए बाहरी हालात पर निर्भर रहते हैं वे कभी अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी नहीं महसूस कर पाएंगे। निश्चित रूप से अब समय है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि हम किस तरह खुशहाली में रह सकते हैं। जीवन के अपने अनुभव से आप साफ साफ देख सकते हैं कि सच्ची खुशी आपको तभी मिलती है जब आपके अंतर मन में बदलाव आता है। जब आप खुश होने के लिए बाहरी स्थितियों पर निर्भर होते हैं तो आपको समझना चाहिए कि बाहरी हालात कभी भी 100% आपके अनुकूल नहीं होते। जब यह हकीकत है तो कम से कम इस एक इंसान यानी कि आप को उस तरह रहना चाहिए जैसे आप रहना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर उस तरह होते हैं जिस रूप में आप खुद को रखना चाहते हैं तो आप कुदरती तौर पर खुश होंगे। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको खोजना पड़े। अगर आप अपनी मूल प्रकृति में वापस चले जाते हैं तो आप सिर्फ खुश ही रहेंगे। हमारी दूसरी कहानी है अपने मन पर नियंत्रण कैसे करें। आज हम आपको मन पर नियंत्रण करने के 10 उपाय बताएंगे।
अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीनन आप अपने मन पर नियंत्रण कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक एक करके समझाते हैं। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए 10 युक्तियां। हमारे मन में अक्सर दिन भर में इतने सारे विचार आते हैं कि यह महसूस करना मुश्किल हो जाता है कि हम उन पर पूरी तरह से नियंत्रण रख पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि वे आपके दिमाग पर हावी हो गए हैं। आप एक ऐसे दिन के बाद बिस्तर पर लेट रहे हैं जो कभी खत्म होता नहीं दिख रहा था। आपका शरीर थका हुआ है और आपके तकिए आपको बुला रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप बिस्तर पर लेटते हैं आपका दिमाग पागल हो जाता है। ये विचार अचानक से आपके दिमाग में आते हैं और आपको नहीं पता कि इनके बारे में क्या करना है। अचानक आप तनाव में आ जाते हैं और आपको लगता है कि आप कभी सो नहीं पाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि आपको अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। आप सीख सकते हैं कि उन अवांछित नकारात्मक विचारों को अधिक सकारात्मक सोच के लिए कैसे बदला जाए। यह आपकी उंगलियों के इशारे से नहीं होगा, लेकिन निरंतर प्रयास से आप अपने विचारों को अधिक उत्पादक, सकारात्मक चीजों पर केंद्रित करने में सक्षम होंगे। आइए जानें कि अपने विचारों को नियंत्रित करना क्यों महत्वपूर्ण है और हमारे विचार हमारे शरीर के बाकी हिस्सों से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। अवांछित विचार क्या हैं? हम जानते हैं कि सकारात्मक सोच और आशावाद वास्तव में हमारे स्वास्थ्य और शारीरिक कल्याण में सुधार कर सकते हैं, लेकिन अवांछित विचार हमें नकारात्मक भावनाओं से भर सकते हैं और हमें पराजित महसूस करा सकते हैं। वे हमें अतीत में उलझाकर या भविष्य के बारे में चिंतित महसूस कराकर वर्तमान क्षण से दूर ले जाते हैं। अवांछित विचारों के साथ हम नकारात्मक आत्मचर्चा से जूझ सकते हैं, क्योंकि हम कम आत्मविश्वास महसूस करते हैं, अधिक आत्मसंदेह करते हैं और हमारा आत्मसम्मान कम होता है। कभी कभी ये नकारात्मक विचार स्वतः स्फूर्त लग सकते हैं। शायद किसी बात ने आपको किसी ऐसे दोस्त की याद दिला दी हो जिसे आपने खो दिया हो, या कोई अवसर चूक गया हो। उस समय आपके अवांछित विचार आपके काम को नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपको कुछ नया करने से रोक सकते हैं। और अगर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं तो यह और भी बुरा हो सकता है। शोध से पता चला है कि अवसाद अधिक नकारात्मक विचार पैदा करता है, जिससे आपके अपने मन को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं तो हमारे अवांछित विचार हमारे समग्र स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अवांछित विचारों से जूझने वाले आप अकेले नहीं हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। बेटर अप में हमारे कोच स्वस्थ स्वास्थ्य के निर्माण की दिशा में काम करते समय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अवांछित विचारों से दूर अपने मन पर नियंत्रण पाना सीखना आसान नहीं है। इसके लिए कड़ी मेहनत और भरपूर ध्यान की आवश्यकता होती है। कुछ दिनों में आपके अवांछित विचार आप पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस विचार से बचें। क्या आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं? क्योंकि आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और श्वास व्यायाम का अभ्यास करें। अपने आत्म संवाद में अपमान के स्थान पर सकारात्मक कथनों को शामिल करें। अपने दिमाग को शांत करने के लिए दिन में कुछ समय रुकें। नकारात्मक विचारों को जन्म देने वाली चीजों से बचें, जैसे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना। यदि आप भ्रमित हैं या अनिश्चित हैं कि कैसे सोचें, तो अपने अवांछित विचारों जैसे चिंतन या बुरे रवैये का कारण बनने वाले पैटर्न की पहचान करने के लिए बेहतर आत्म जागरूकता विकसित करें। अपने भीतर के आलोचक को चुनौती देने और परिस्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलकर अधिक सकारात्मक बनने का प्रयास करें। सुनिश्चित करें कि आप व्यायाम करने के बाद या तनावपूर्ण दिन में अपने दिमाग को ठीक से आराम दें। अपने विचारों को डायरी में लिखें और उन्हें बाहर निकालें तथा अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। सहायता के लिए किसी चिकित्सक, जीवन प्रशिक्षक या किसी विश्वसनीय मित्र या प्रियजन सीखें कि अपने विचारों को स्वीकार करना ठीक है, लेकिन उन विचारों को छोड़ दें जो आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते। नकारात्मक, निराशावादी लोगों की बातें सुनना बंद करें और उनकी सलाह पर ध्यान न दें। जब आप अवांछित विचारों से अभिभूत हो जाएं, तो सकारात्मक कल्पना का अभ्यास करें। अपना ध्यान भटकाएं, चाहे वह किसी दोस्त को कॉल करना हो, कोई शो देखना हो या टहलने जाना हो।
कुर्सी पर आराम करती महिला अपने मन को कैसे नियंत्रित करें? अपने मन पर नियंत्रण रखना क्यों महत्वपूर्ण है? अपने मन पर नियंत्रण रखने से हमें अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह हमें एक स्पष्ट, आत्मविश्वासी, विकास मानसिकता के साथ पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से अपने दिन गुजारने में मदद करता है। जब हमारे मन पर आक्रमण हो रहा हो तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है, विशेषकर तब जब आक्रमण हमारे भीतर से हो रहा हो। ये हमले हमारा ध्यान भटका सकते हैं, हमें खुद पर संदेह करवा सकते हैं और हमारी प्रगति को पटरी से उतार सकते हैं। लेकिन आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं उसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। अगर आप अपने नकारात्मक विचारों को दूर करना सीख जाते हैं तो आपके लिए सकारात्मक सोच बनाए रखना आसान हो जाएगा। नकारात्मक सोच से बचने पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। अधिक केंद्रित मानसिकता के साथ जो अवांछित विचारों से दबी हुई नहीं है, हम वह हासिल कर सकते हैं जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। कभी कभी हमें अपने मन को उन विचारों से दूर रखना पड़ता है जो सकारात्मक लगते हैं, लेकिन वास्तव में हमें किसी नकारात्मक या परेशान करने वाली चीज की ओर ले जा सकते हैं। अपने परिवेश के बारे में यथार्थवादी होना और स्वस्थ आशावादी होना महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा सकारात्मक होना इस हद तक कि यह विषाक्त हो जाए हमारे दिमाग के लिए भी अच्छा नहीं है। इसे पहचानना और नियंत्रित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपने अवांछित विचारों को प्रबंधित करना। अपने मन को नियंत्रित करने के क्या लाभ हैं? अपने विचारों पर नियंत्रण रखने से आपको कई अलग अलग लाभ मिलते हैं जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। हमारा मानव मस्तिष्क पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों तरह से कड़ी मेहनत करता है, इसलिए अपने मन को नियंत्रित करने के लाभ बहुत दूर तक फैले हुए हैं। अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से नियंत्रित करने में सक्षम होने से हमें अपने कार्यों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। हम हर दिन कई तरह की भावनाओं को महसूस करते हैं और उन्हें व्यक्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण छोड़ना सीखना भी महत्वपूर्ण है और यह हमें उन विचलित करने वाले या अवांछित विचारों से छुटकारा पाने में मदद करेगा। अपने मन को नियंत्रित करने से आपको 8 लाभ मिल सकते हैं। आप अपने रिश्तों में सीमाएं तय करना जानते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या चाहिए। आपके विचार अधिक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक हैं। आप जीवन में अधिक स्वस्थ और खुशहाल जीवन विकसित कर सकते हैं। आप अपने सामने आने वाली किसी भी चुनौती पर रचनात्मक, प्रभावी तरीके से विजय प्राप्त कर सकते हैं। निर्णय लेने के मामले में आपके पास अधिक अंतर्दृष्टि है। आप में आत्म जागरूकता की भावना अधिक होती है। आप रात को बेहतर नींद लेते हैं क्योंकि आपका मन शांत रहता है। आप अपने विचारों के प्रति सजग हैं, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक। हम कई स्थितियों में सावधान और नियंत्रण में रहने का अनुभव कर सकते हैं। काम पर समय प्रबंधन की अच्छी समझ होना ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हम अपने कैलेंडर का सही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने ऊर्जा स्तर, विचारों और कार्यों के प्रति, भावनाओं के प्रति सजग रहते हैं। इस नियंत्रण को छोड़ देने से हमें काम पर बर्नआउट के तनाव से उबरने में भी मदद मिलती है। हम सब कुछ नहीं कर सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। अगर हम चिंता या उच्च तनाव के स्तर पर हैं, तो माइंडफुलनेस तब मददगार हो सकती है जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें। माइंडफुल प्रैक्टिस हमें अपने तनाव को प्रबंधित करने और उसे कम करने में मदद करती है। शोध में यह भी पाया गया है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन और गहरी सांस लेने से लोगों को चिंता पर काबू पाने में मदद मिलती है। अपने मन पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपने कार्यों और व्यवहार के साथ अधिक जानबूझकर हो सकते हैं। मन, शरीर और भावनाओं के बीच संबंध, हमने अपने विचारों के बारे में बहुत बात की है, लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि हमें अपने मन को नियंत्रित करने के लिए अपने शरीर की स्थिति और भावनाओं के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। चूंकि हमारा मन, शरीर और भावनाएं सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में सोचना होगा। जीवन जीने के लिए एक संपूर्ण व्यक्ति दृष्टिकोण का मतलब है कि यह सब आपके बारे में है। आप ड्राइवर की सीट पर हैं और विस्तार से बता रहे हैं कि आप क्या महसूस करते हैं, आपका शरीर कैसा काम कर रहा है और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और प्रत्येक भाग उतना ही महत्वपूर्ण है
जितना कि अगला। जब आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना सीखने की कोशिश कर रहे हैं और इसके विपरीत, तो आप अपने भौतिक शरीर को कैसा महसूस होता है इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। हमारे मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाने का प्रयास, इससे हमें समग्र रूप से स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी और हमारे निजी और पेशेवर जीवन को विपरीत नहीं माना जा सकता। अगर हमारा निजी जीवन स्वस्थ है लेकिन हमारा करियर हम पर भारी पड़ रहा है, तो हमारा समग्र स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अपने करियर में सफल होने के लिए यह भी जरूरी है कि हम रात को ठीक से सोएं, संतुलित भोजन करें और सामाजिक संबंध बनाएं। अगर आप किसी एक क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि वह महत्वहीन लगता है, तो आप अपना जीवन नहीं बदल सकते। आप एक संपूर्ण व्यक्ति हैं और आपको अपने संपूर्ण स्व का ध्यान रखना चाहिए। याद रखें, आप अपने मन के मालिक हैं, जैसा कि संपूर्ण व्यक्ति दृष्टिकोण बताता है। अपने आप को यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि आप नियंत्रण में हैं। कोई और आपको यह नहीं बता सकता कि आपको क्या सोचना चाहिए या क्या नहीं, इसलिए यह आप पर निर्भर है कि आप क्या काम करते हैं। कभी कभी अपने अवांछित विचारों को चुनौती देना और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कड़ी मेहनत करना कठिन हो सकता है, लेकिन बहादुर बनकर और अब भी नकारात्मक विचारों से निपटना भविष्य में स्वस्थ, अधिक सकारात्मक सोच के लिए जगह बनाएगा। आप तय करते हैं कि आपके मन में कौन से विचार आते हैं और आप उनसे कैसे बातचीत करते हैं। भविष्य में अपने आप से पूछें, क्या आप अपने मन को खुद पर नियंत्रण करने देंगे या आप अपने मन को नियंत्रित करना सीखने की दिशा में काम करेंगे। हर किसी को यह महसूस करने का हक है कि उनका दिमाग उनका अपना है। यह आपको आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता है ताकि आप अपने अवांछित विचारों से छुटकारा पा सकें और उन्हें ऐसे विचारों से प्रतिस्थापित कर सकें जो आपकी भलाई में मदद करते हैं।